मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। श्री बालाजी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष सर फिर +2 से रिलेटेड मैथ का एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर जो मैंने फार्मूले कल बताए थे उन फार्मूलाज के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं ताकि समझ आ जाए आपको भी ये फार्मूले कैसे यूज़ करने हैं। तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा सम ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो फार्मूले हमने जो पढ़े थे पीछे, जिसका मैंने आपको बोला भी था अभी चार्ट बना लेना है, तो उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो हमें ये पता है अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन 3 थीटा जो होता है वो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है। तो अगर इसको और इससे रिलेट करें तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आता है भी। अगर x की जगह हम साइन थीटा पुटअप कर दें तो ये साइन 3 थीटा बन सकता है। ये तो मैंने क्या किया, x की जगह साइन थीटा पुटअप कर दिया, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो वी हैव, सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड ले लिया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, इसमें x की जगह साइन थीटा पुटअप किया तो ये इस तरह से हो गया साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, और साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये साइन 3 थीटा बन गया सारा अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये साइन 3 थीटा हो गया। अब इन्वर्स के साथ जो बिना इन्वर्स की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होती है वो इन्वर्स के साथ कैंसिल आउट हो जाती है, और 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो 3 sin इनवर्स एक्स, ये हमारा राइट हैंड साइड था, 3 sin इनवर्स एक्स। तो ये प्रूफ कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये आपने अंदर वाला जो फॉर्म है उसको देख के, कई बार यहाँ पर फार्मूला बनता होता है जैसे अब इसमें बना, तो इस तरह से फार्मूले को भी याद आपने रखना है। तो मेन बात यह है भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं। जो +1 की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है +2 के लिए। जितने भी चैप्टर +2 में हैं वो सभी में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होगी ही होगी। इसलिए +1 की ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पक्के तौर पर इस तरह से, मतलब फर्स्ट स्टेप पर याद होनी चाहिए भी। मतलब कोई भी अगर आपको फार्मूला बोला जाए तो साथ के साथ दिमाग में उस फार्मूले से रिलेटेड जो भी इसका आंसर है वो आपके दिमाग में आ जाए तो आपका काम बनेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ही है। अब जैसे ये सम है दूसरा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, इसको tan इनवर्स हाफ के बराबर प्रूफ करना है। तो ये पीछे मैंने फार्मूला बताया था परसों भी, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y अगर प्लस में चल रहे हो तो वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको अगर लेकर चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसको, ये आपका x है, ये आपका y है। आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है, 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब इसको सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 जा 48 हो गया, 11 7 जा कितना हो गया 77, नीचे एलसीएम। इसी तरह से इनका नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। फिर एलसीएम लेंगे, तो 11 को 24 से किया 264, उसमें से माइनस कितना हो जाएगा 14। 48 में 77 ऐड किया 125, एलसीएम से एलसीएम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 125 इसमें से माइनस किया 250 हो गया, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ, tan इनवर्स हाफ। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपको बेसिकली फार्मूले जो हैं वही याद होने चाहिए। अब जैसे ये है, इसको वो कहता है कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पीछे मैंने बताया था अभी अंडर रूट में 1 + x² आ जाए इस तरह से, तो आपने x की जगह या तो tan थीटा पुटअप करना है या फिर क्या करना है cot थीटा। तो ये देखो 1 + x² आ रहा है, तो मैंने क्या किया, x की जगह tan थीटा पुटअप कर दिया, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, x की जगह tan थीटा पुटअप कर दिया -1, और नीचे क्या आ गया tan थीटा। अब हमें पता है भी 1 + tan² sec² के बराबर होता है। तो फिर वही बात आ गई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पूर्ण रूप से, मतलब कहना का भावार्थ ये है भी परमानेंटली याद होने चाहिए। साथ के साथ देखते साथ ही, जैसे 1 + tan² है तो हमें पता है sec² होता है, sec² का अंडर रूट क्या हो गया sec थीटा -1, और tan का हमने लिख लिया sin/cos, और secant को भी फिर बाद में क्या लिख लेंगे 1/cos। अब ये 1/cos -1 हो गया, ये हो गया sin/cos। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम से एलसीएम खत्म हो जाएगा, ये 1 - cos थीटा, और नीचे क्या आ गया sin थीटा। 1 - cos थीटा ये होता है 2 sin² थीटा/2, और sin थीटा होता है 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ये मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं,
आपको वैसे याद होने चाहिए, इसको देखते ही आपके दिमाग में फार्मूला आ जाना चाहिए। ये फार्मूले हमने यूज़ किए, एक टू के से टू कैंसिल आउट हो गया, एक साइन के साथ साइन कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया साइन बाई कोस। और हमें पता है साइन बाई कोस क्या होता है, टेन थीटा बाई टू। अब इन्वर्स और इन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैंसिल आउट हो गए, थीटा बाई टू रह गया। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू निकाली थी टेन इनवर्स एक्स, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना दिया। तो दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी। अब जैसे ये सम है, शो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 ये कोस इनवर्स 84/85 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो तो हमारे पास ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब x की जगह 3/5 है, y की जगह 8/17 है, तो पहले 3/5 फिर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, 17 17 जा 289 माइनस फिर y अब की बार एज इट इज़, फिर x का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 5 5 जा कितना हो गया 25। अब ये 3/5 है, इसको माइनस करेंगे 289 में से 64 तो 225 और नीचे 289, 25 में से 9 माइनस किया 16 और नीचे कितना हो गया 25। 225 का 15 होता है स्क्वायर रूट और 289 का कितना होता है 17, 16 का कितना होता है 4 और 25 का कितना होता है 5। ओके जी, ये सामने चल रहा है साइन इनवर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 45/85, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 32/85। यहाँ से काटना नहीं है, अगर आप काट दोगे तो फिर एलसीएम लेने में दिक्कत होगी, इसलिए एलसीएम सेम रखने के लिए ऐसे ही रखना है। अब इनको माइनस किया, ये हो गया 13, 45 में से 32 गया 13 और बाय कितना हो गया 85। अब हमें आंसर में कोस चाहिए था, ये देखो आंसर में क्या चाहिए था कोस, तो ये आंसर में क्या आ रहा है साइन। तो हम ये जानते हैं भी साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसको कोस में कन्वर्ट करना हो तो कोस इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करें तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, इसको फिर इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, कैसे, साइन इनवर्स को लिख दिया कोस इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसकी स्क्वायर, तो 13 13 जा 169 और 85 की स्क्वायर को एक बार ऐसे लिख दिया। 85 की स्क्वायर वैसे होती है 7025, फिर एलसीएम लेंगे तो 7025 इधर आ जाएगा, 169 इधर आ जाएगा, नीचे आएगा 7025 और सभी सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। उसके बाद में अब इसको इससे माइनस किया तो ये आ गया 6856 मतलब 6856 और नीचे आ गया 7025 और स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट होता है 84, इसका स्क्वायर रूट हमें पता ही है क्योंकि 85 की स्क्वायर है तो क्या होगा 85। तो ये हमारा कोस में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अभी साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 84 बाई क्या हो गया 85। ये आपका क्या हो गया प्रूफ। तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बार बार अलग अलग तरीके से फार्मूले के बेस पर अलग अलग क्वेश्चन बनाकर पुटअप किए जाएंगे। तो आपने ध्यान ये रखना भी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले कितने याद हैं, प्लस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो सारा ही परमानेंटली आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ भी आपको ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस और इनके बेस से रिलेटेड जो फार्मूले थे वो समझ आए होंगे। और जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको 8th से लेकर +2 तक मैथ से रिलेटेड सारे बोर्ड के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।